दुख दीजिएगा दुख मिलेगा आपको, सुख कीजिए सुख दीजिएगा सुख मिलेगा। बबूल का पेड़ लगा करके, रोपा पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते हो। तो ये प्रेम को जोड़ के रखिए। अब माता पिता ये दोनों फरिश्ते हैं, बहुत एहसान है हमारे ऊपर। माता, एक यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से, पिता पुत्र का क्या होता है। यक्ष युधिष्ठिर वार्ता में पढ़ेंगे, पिता पुत्र का, ये पुत्र पिता का क्या होता है। तो युधिष्ठिर ने कहा, पुत्र पिता की आत्मा होती है। पुत्र क्या है, पिता की आत्मा है। आत्मा जिंदा है तो पिता जिंदा है। बेटा जिंदा रहेगा, बढ़िया चरित्र वाला रहेगा, संसार में जय जयकार होगा, उनके माँ बाप हमेशा जिंदा रहेंगे। माँ बाप मरेगा नहीं कभी भी, अगर बेटा जिंदा है, मैंने बढ़िया चरित्र वाला बेटा है। तो घर में रहिए, माता पिता के आंखों में आंसू नहीं आए, इस प्रकार का प्रयास रहे। भाई किसी तरह दुखी है, भाई के दुख में आप शरीक हो जाइए। अरे कुछ कमी बेसी है, क्या लेके जाइएगा, सब धन दौलत रुपया पैसा जगह जमीन सब यहीं धरा रह जाने वाला। आप दोनों भाई इस दुनिया से चले जाएंगे। देखिएगा, चाहता हमारा दो बेटा है, दोनों बेटा बड़ा प्रेम से रहे, प्रेम से रहे। बाबा आशीर्वाद दीजिए। आप दोनों भाई प्रेम से हैं? नहीं है। तो पहले भाई आया था कि पहले बेटा आया था? तो भाई भाई का प्रेम नहीं, और बेटा को चाहते दोनों बेटा बड़ा प्रेम से रहे। ये सब नहीं होने वाला। आप चाहते हैं मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, हर माँ चाहती है मेरा बेटा श्रवण कुमार बने। अपने पति को जरा कह के देखिए ना, क्या जी आप बन जाइए ना पहले श्रवण कुमार, तब हम दोनों बेटा को श्रवण कुमार बनाएंगे। बेटा माना पति श्रवण कुमार नहीं बनेगा और आपका दोनों बेटा श्रवण कुमार बन जाएगा, ये नहीं होने वाला है। तो पहले पति को बनाइए श्रवण कुमार, आप माँ बाप की सेवा कीजिए, कमी कीजिए। अगर बेटा कुछ कमी करता है, आधा प्रेम पत्नी के साथ चला गया, तब ना कमी होती है। जितना प्रेम था माँ बाप के साथ, आधा प्रेम पत्नी के साथ चला गया, उस आधा में ससुराल में चला गया थोड़ा प्रेम, तो प्रेम में तो कमी आएगी। तो थोड़ी कमी अगर आती है तो घर की जो बहुरानी है, घर की जो बहू है, उस प्रेम को भर सकती है। बेटा अगर कमी कर रहा है तो बहू पूरा कर दे, तो देखिए माता पिता कभी दुखी नहीं होगा। और बेटा कुछ भी कह दे, घर में बहू अगर कुछ अच्छी बात बोलती है ना, बस प्रेम से उसको खाने के लिए कह दीजिए। और यही करेगी। कभी बेटी आ जाएगी नहीं है तो कुछ कपड़ा वपड़ा देना चाहती, कुछ और विदाई देना चाहती, इतने ऐसा इच्छा, बाकी कुछ माँ बाप की इच्छा नहीं है। अगर वो 10-5 हज़ार बचा के रखेगा तो बेटा बहू के लिए बचा के रखेगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान दे करके अपने घर परिवार को सजा के रखिए, और अनुकूल वातावरण पा करके, संतों का सानिध्य पा करके उनसे शिक्षा दीक्षा सब लोग ले लीजिए, और सब एक विचार वाला होकर के सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, साधु संतों की सेवा कीजिए। कोई रोटी परोसिए, कोई दाल परोसिए, कोई सब्जी परोसिए, कोई चावल परोसिए, सब मिल करके भोजन परोसिए साधु संतों को। कैसा घर होगा वो। तो अपने घर को अयोध्या बना सकते हैं, अपने घर को मथुरा बना सकते हैं, अपने घर को कुछ भी बना सकते हैं, माने पवित्र घर बना सकते हैं, अगर ये सारी परिस्थिति आपके जीवन में है। तो इन सारे कामों को कीजिए कि मना क्या कहते हैं, बाहरी परिवेश अगर पवित्र है, अगल बगल में गंदगी है और बैठे ध्यान करने, तो बदबू आती है कि नहीं आती है? बदबू आएगी। तो उस गंदगी को भी साफ कर लीजिए। मैंने रिश्ते नाते में जो खटास है, इस खटास को दूर करके और तब बैठिए, एकांत में बैठ करके ध्यान कीजिए। मनोयोग पूर्वक जो चारों क्रिया, इन चार मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, नाद अनुसंधान, ये कीजिए। जहाँ मिले साधु संत प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। और ये पेच पाच जो है ना, अभी सत्संगी में महात्मा लोग ही कई गुट में बट गए, और गुट में बटने का कारण सब सत्संगी लोग हैं, वही बंटवाता है। तो ये पेच पाँच दिमाग से हटा करके जो भी साधु आए बढ़िया चीज सुन लीजिए, कचड़ा सब वहीं छोड़ दीजिए। कचड़ा लेके घर में मत आइए, नहीं तो बड़ी फेर पार है। तो इन सारे कचड़े से अपने आप को सावधान करके मन को बुरे विकारों से बचा के रखिए। और अच्छे साधु संत अगर कहीं मिलते हैं तो उनकी विशेष सेवा हो, दूसरे भी साधु आते हैं तो उनकी भी सेवा में कमी नहीं हो, सेवा कर देंगे। निंदा करेंगे तो और गलत रास्ता पकड़ लेगा। सेवा कीजिए और एकांत में बैठ के गप कीजिए, बाबा ये ठीक नहीं है, ऐसा मत कीजिए, हम लोग एक परिवार के लोग हैं। इस प्रकार की बातें हो, उसके अंदर नकारात्मक कोई चीज़ है वो निंदा करके आप अगर कहीं बता देते हैं तो वो शायद और सुधर नहीं पाएगा, और ख़राब हो जाएगा। तो ये आप अपने परिवार की बात है, अपने परिवार की समस्या को अपने परिवार में निदान करना। तो ये कहने सुनने की बहुत सारी बातें, इन सारी बातों को सुनना, समझना, अपने जीवन में उतारना। लेकिन सब कुछ कीजिए और यही वाला काम नहीं कीजिए जो काम करने के लिए हम इस संसार में आए, यही नहीं हो सका तो समझिए ये घाटे का सौदा है। और बाद में काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं, वो समय पर दोष लगाएगा, कर्म पर दोष लगाएगा, और अंतिम गति क्या होती है, सो परतर दुख पावई, ये जो न तरई भव सागर नर समाजस पाई, और सो कृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाई।
आत्महत्या करने वाले की जो गति होती है, मैंने प्रेत जोनी में जाएगा। अगर मनुष्य शरीर पा करके संत सदगुरु जिस धरती पर बार बार अवतरित हुए हैं, उनसे जुक्ति नहीं सीखी और साधन नहीं किया, अंतिम आत्महत्या करने से जो दुर्गति होती है, मैंने प्रेत जोनी में आप चले जाएंगे। शरीर नहीं देगा परमात्मा, कि मनुष्य शरीर सबसे बढ़िया वाला दिए और ये पा करके तुमने परमात्मा का भजन नहीं किया, अब तुमको शरीर ही नहीं देंगे, कीड़ा मकोड़ा का भी शरीर नहीं देगा। तो इसलिए अपने आप को बचा लीजिए। दरिया साहब कहते हैं, दरिया नर्तन पाए कर किया न राम उचार, और बोझ उतारन आइया सो लिए चले सिर भार। हम आए थे बोझ उतारने के लिए, और हम फिर से लदनी लाद करके आसक्ति का बोझ लाद लिए। सिर पाहन का बोझा लेता, आसक्ति का पहाड़ मन पर लाद करके हम इस दुनिया से अधोगति के शिकार होकर चले जाएं, उसके लिए मनुष्य का शरीर नहीं मिला है। इन्हीं सारी बातों को आप लोगों के सामने में रखा। कहीं भूल चूक कहीं कुछ हुई हो तो बस उसको नज़रअंदाज करेंगे, अच्छी बातें जो लगे उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। घंटों से आप लोग सुने, बहुत बहुत साधुवाद। बड़ों को क्या आशीर्वाद दूं, लेकिन गुरु प्रभु से आपके सुख समृद्धि और शांति भरे जीवन की कामना करता हूं। स्वस्थ और दीर्घायु और दिव्य जीवन की कामना करता हूं। स्वस्थ नहीं भी रहे, दीर्घायु नहीं रहे, लेकिन दिव्य जीवन हो। साधना के पथ पर हमेशा सबका जीवन बढ़ता रहे। जवान लोग बहुत तेजी से, बूढ़े लोग अच्छे संस्कार बनते जाएं। नहीं होगा इस जन्म में तो दूसरे जन्म में हो जाएगा, लेकिन गुरु प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो, सब लोगों पर। साधु संतों के प्रेम में, सत्संग में रुचि आपकी जगह, ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। अब मेरे लिए भी आप लोग ध्यान करेंगे तो गुरु प्रभु से थोड़ा आशीष मांग लेंगे कि हमारे भी कदम कहीं नहीं लड़खड़ाएं, ईमानदारी से हमारी जवानी गुजर जाए। क्योंकि महापुरुषों ने जो ये सन्यास दिया है ना, बहुत अपेक्षा रख करके कि कुछ अच्छा करेगा, इसलिए ये सन्यास वेश दिया है। तो इस सन्यास वेश पर कहीं मेरे से कलंक नहीं लग जाए, अच्छे रास्ते पर चलूँ, संत मत का प्रचार करूँ, गुरु महाराज का काम करूँ, इसी में मेरा जीवन गुजरे। ये आप लोग थोड़ा गुरु महाराज से प्रार्थना कीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और सुबह के सत्संग में एक निवेदन हमने किया था, हरिद्वार में हम लोग दिसंबर में खरीदेंगे ज़मीन। हो सकता है 15 जनवरी भी चला जाए, क्या ज़मीन वाली बात है। 3-4 प्लॉट हम लोग देख चुके हैं, एक जगह 2.5 करोड़, एक जगह 2 बीघा ज़मीन का 3 करोड़, इस तरह अलग अलग जगह में प्लॉट हम लोग देखे हैं। हम लोग अभी 26-27 को 25 तारीख को जाएंगे, बेगूसराय में सत्संग करेंगे, फिर एक दिन मेरठ में सत्संग करेंगे, फिर 4-5 दिन हरिद्वार रह करके वहाँ जगह ज़मीन का हिसाब किताब लगा के, और तब हम लोग आकर के उस ज़मीन को खरीद करेंगे। दिसंबर तक करें या जनवरी 15 तक में हम लोग करें, तो आप लोगों से हम यही निवेदन करेंगे कि आपका भी सहयोग उसमें जाए। और उसमें है कि कम से कम जो 5,000 रुपया देंगे, दोनों पति पत्नी का, गांव का, जिला का नाम वहाँ पर पत्थर पर अंकित होगा दीवार में, जो जमीन में सहयोग देंगे। क्या बाद में लंगर चलेगा चावल दाल देने वाला का, वो तो खाया और पचाया, खाया पिया पचाया यही होगा। तो देखिएगा कोई अगर विचार बने किन्हीं का तो वो वचनदान लिखा सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर रख लीजिए, अगर लगेगा अच्छा तो बताइएगा, उसको हम लोग रजिस्टर में लिख लेते हैं, बाद में उसको हम लोग दीवार पर पत्थर पर लिखवाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनवरत लंगर चलेगा, 10-20 हज़ार लोगों का लंगर चलेगा। 11 बजे दिन से 10 बजे रात तक चलेगा, प्रत्येक दिन चलेगा 365 दिन। और रहने की निःशुल्क व्यवस्था होगी, भंडारे की निःशुल्क व्यवस्था होगी। ये सारी व्यवस्था हम लोग करने का हम लोगों ने प्लानिंग बनाया। आपको कर्म आपके पीछे जब चलना शुरू होगा, बुरे कर्मों का फल जिस दिन मिलना शुरू होगा, उस दिन से आपको रुलाना शुरू करेगा। अभी तो मौज कर लीजिए जितना करना है ना, लोन ले लेकर के जितना मौज करना है कीजिए। अब पीछे से नोटिस आने के बाद पता चलेगा कि कहाँ जाइएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक समारा। मुक्ति का द्वार है इसी शरीर में, सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार इसी शरीर में 10वां द्वार है। और ऐसे को पा करके जिसने परलोक को नहीं संवारा, उसकी चिंता ही नहीं की। आए हो तुम कहां से, जाओगे फिर कहां, इतना सा ही विचार लो, बस हो गया भजन। आए हो कहां से, जाना कहां है। ऐसे तो कहते हैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया। बाबा कबीर कहते हैं वहां से क्या तू लाया बंदे, यहां से क्या ले जाएगा। और मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। यही होता है क्या, मुट्ठी बांध के आए और हाथ पसार के जाएंगे। आए हैं मुट्ठी बांध के, कुछ लेके नहीं आए। जाएंगे हाथ पसार के, कुछ लेके नहीं जाएंगे। लेकिन आने और जाने में थोड़ा सा अंतर है। आए थे ये वाला शरीर लेकर के, अब मर करके ये वाला शरीर छूट गया, अब चले हैं भूत प्रेत की जोनी में। एसी कमरे में घर के भीतर बैठे थे, और अब कहाँ जा रहे हैं, अब बाहर में जो नाद और खुट्टा गड़ा है ना, उसमें जाके बंधेंगे हम।
वो वाला शरीर पाने के लिए जा रहे हैं। माने आप अपने ही घर में बैल बनने जा रहे हैं, कुत्ती बनने जा रहे हैं, बकरी बनने जा रहे हैं, चूहा बनने जा रहे हैं, सांप बनने जा रहे हैं, यही सब बनेंगे आपके जो कर्म है। और परमात्मा की भक्ति नहीं क्या हुआ थे, माने क्या कहते हैं, वो बाउंड्री वाल से बाहर जाने वाले हैं। पहले घर में थे, दरवाजा बंद करके सोते थे, और अभी जाड़े के दिन में देख लीजिए भैंस गाय सब बाहर में सारे पड़े हैं। कौन इसी कमरे में रखता है उनको, खुले में छोड़ दिया ऐसे ही। धूप और ठंडी लगती है कि ना उसको। बाबा कबीर कहते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो, पहला जन्म भूत का फइयो, 7 जन्म पछतइयो, कांटे पड़ले पानी न पइयो, प्यासन ही मर जइयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। यही एक चीज है। तो सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार इसी शरीर में है, और इसको पा करके हमने परलोक की चिंता नहीं की। अब नहीं करेंगे परलोक की चिंता तो गति क्या होने वाली। अगर परलोक की चिंता नहीं की इस शरीर में, तो सुअर के शरीर में जाके कर पाएंगे क्या। परलोक की चिंता करने के लिए ये मनुष्य का शरीर दिया, सोचना विचारना, ये सारा चीज। जानवर का शरीर देखिए, उनका ये माथा, हृदय, पेट और इंद्रिय, योनि मार्ग सब सीधी सरल रेखा में। देखते जानवर को इस तरह रहता है, माथा है, हृदय है, पेट है, और बाल बच्चे को पैदा करने के लिए योनि मार्ग है, सब सीधी सरल रेखा में। माने एक ही है उसके लिए, खाना पीना, बाल बच्चा पैदा करना, सब चीज में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य में है ये विचारने का सामर्थ्य दे रखा है। अब 10वां द्वार कहां पर दिया है, इस शरीर में सबसे ऊपर में दिया है, दोनों नेत्रों के बीच में, नासिका के अग्रभाग में, दोनों दृष्टिधारें गुरु युक्ति से जहां पर जाके मिलती है, वहां दिया है 10वां द्वार सबसे ऊपर। प्रवेश कर जाइए तो ब्रह्मांड में चले जाइएगा। ब्रह्मांड में जाइए तो अनेक लोक लोकांतरों का दर्शन कीजिएगा अपने अंदर में ही। चांद, सूर्य, तारे, नक्षत्र सब आपके अंदर में, 4 भुजा, 8 भुजा, 100 भुजा, अनंत भुजा, सारे रूपों का आपके अंदर में दर्शन होगा। और अंत में उस परमपिता परमात्मा को भी पा करके आप उसी में मिल जाएंगे, स्वयं परमात्मा हो जाएंगे। तो ये दिया है परमात्मा ने। हम लोगों ने कभी विचार ही नहीं किया, बस जानवर जैसे खाता है, खाना पीना सो जाना, सब कर्म है पशु समाना, फिर मनुष्य देह क्यों धारी, हरि भजन करो सुख का। मनुष्य का शरीर काहे के लिए धरा, अगर वही काम करना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 5 बजे खत्म करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इसलिए सारे परलोक की चिंता करनी है। एक पौराणिक कथा है, जा रहे थे देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि, दोनों चले जा रहे थे। एक जगह गए तो देखा एक अनाज की ढेरी है, एक लड़का बैठा है टेढ़ा जैसा डंडा लेकर के, लाठी, एक बकरा या जी लपलपाते हुए खाने के लिए। अब जैसे निकल, अभी मुंह सटाना ही चाह रहा था, माथे पर दिया एक डंडा, खा नहीं सका, एक डंडा खा लिया, मैं करते वो भागा वहां से। तो अंगिरा ऋषि हंस दिए खिलखिला के। तो देवर्षि नारद कहते, महाराज क्यों हंसे, क्या बात है। तो बोले ऐसे ही हंसी आ गए। बोले नहीं महाराज कुछ तो बात है, बताइए। तो बोले कि अभी देखा एक बकरा जो है ना, उसको मारा एक डंडा, एक लड़के ने टेढ़ा जैसा डंडा मारा ना, खा भी नहीं सका बेचारा, एक डंडा खा गया, इसीलिए हंसी आ गई। बोला एक आदमी था, अनाज का कारोबार करता था, बहुत धंधा बढ़िया चलता था। तो बाद में विचार हुआ कि एक धंधा और करना चाहिए, बहुत कमाई होती है। तो बढ़िया घर बना करके कपड़े का धंधा शुरू किया, और कपड़े का भी धंधा चलने लगा, अनाज का भी धंधा चलने लगा। तो सोने चांदी का भी धंधा शुरू कर लिया, एक महल और ऊपर बना के। बाद में फिर और एक महल बनाए, हीरे का भी कारोबार चलने लगा, खूब बढ़िया से चलने लगा, खूब कमाई होने लगी। लेकिन जीवन में उसको ख्याल ही नहीं रहा। पूज्य बाबा कहते हैं, ना हम कैलों साधु संगतिया, ना सुनलों कछु ज्ञान, और ना हम कैलों गुरु के भगतिया, को ना कहे तो कल्याण हो। कल्याण का और कोई दूसरा भी रास्ता है क्या, है कोई रास्ता? काट जाके दीजिए ना, बलि दीजिए देवी माँ के सामने में, आपकी भी बारी आएगी, आपका भी गर्दन उसी में पड़ने वाला है, समझे ना। अभी काटिए ना, जिससे जिसका जानवर का मांस खा करके, अब गरुड़ पुराण को पढ़ करके देखिए, आपकी जीवा काटी जाएगी। बाबा कबीर तो कहते हैं, कहता हूं कही जात हूं, कहा जो मान हमार, जाका अगर तू काटियो सो फिर काट तो हार। काटिए। न्यूटन गति के 3रे नियम में पढ़ते थे ना हम लोग, एक प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दुख दीजिएगा दुख मिलेगा आपको, सुख कीजिए सुख दीजिएगा सुख मिलेगा।
बबूल का पेड़ लगा करके, रोपा पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते हो। यही गुरु महाराज का, संतों का ज्ञान है। इसी का प्रचार प्रसार सब महात्मा लोग करते हैं। उसी में हमें भी आदेश मिला तो कहीं जहाँ मौका लगता है इसी प्रकार कुछ कुछ बातें जो कुछ शास्त्र में पढ़ा है हमने, और कुछ अपने जीवन का कुछ कटु मधु अनुभव है, यही सारी बातों को लेकर के घूमता हूँ। और गुरु महाराज की कृपा से अब तक मैं बहुत सारे सत्संग कराने का भी हजार, मुझे तो लगता है 100-200 बार मुझे छोटा बड़ा सत्संग पेंट शर्ट में रहते हुए करवाया। और अब तो बस उनका आदेश है। एक दिन वो पूज्य बाबा पूछते हैं, साई स्वामी जी महाराज सत्संग करे जाए छो? नहीं हुजूर। काहे? हमको हुजूर अभी तो आप ही प्रचार कर रहे हैं। फिर अभी तो कुप्पा घाट में पूज्य हरिनंदन बाबा हैं, प्रमोद बाबा हैं, भगीरथ बाबा हैं, उधर चतुरानंद बाबा हैं, वेदानंद बाबा हैं, जोगानंद बाबा, सब कर रहे हैं। फिर जवान ढेर महात्मा है, पटना वाले सब लोगों का नाम सुना दिया, और बहुत महात्मा का। हमको हुजूर अभी सब जगह प्लॉट एकदम खाली कहीं नहीं है, जब प्लॉट खाली होगा तब हम शुरू करेंगे। वो नहीं जाना चाहिए, लोग सुनना चाहते हैं, अच्छी बात बोलेंगे। और अपने ज़िले में चूँकि 22 वर्ष हमने नौकरी की, तो ज़्यादा प्रचार मेरा अपने ज़िले में। थोड़े दिनों से उज्जैन में हमने कुंभ मेले में कैंप लगाया, बड़ा कैंप, लगभग 2 महीने तक हजार लोगों का रोज़ भंडारा, 5 टाइम ध्यान सत्संग चलवाया। फिर प्रयागराज में 50 दिन तक कैंप लगा। फिर हरिद्वार में हम लोगों ने 55 दिनों तक कैंप लगा करके वहाँ प्रचार किया। फिर जम्मू में, हरियाणा में, आपका पंजाब में, अलग अलग जगहों में मैं जाता हूँ। ये संजोग लगा है, गुरु महाराज की कृपा हुई तो आप लोगों के दर्शन का हमें सौभाग्य मिला। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और मेरे साथी हैं वो तो बोलते हैं, कभी भूल भी जाते हैं। मेरा जो प्रवचन है ये संत मत सत्संग पीयूष या संत मत सत्संग साधना यूट्यूब चैनल है, दोनों एक ही है। पहले संत मत सत्संग पीयूष था, अभी संत मत सत्संग साधना है। उसको अगर बड़ा मोबाइल है किन्हीं के पास, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोज़ ही एक प्रवचन आपको सुनने को मिलेगा। नए विषय पर कुछ न कुछ नई बातें भी सुनने को मिलेंगी, तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और अपराह्न काल में गांव के लोग अधिक से अधिक लोग आवें, कि उतने दूर से चल के आए, लोगों को लाभ मिलना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।